तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू गेट ऑल रिकॉर्ड्स इन मेडिकल और फार्मेसी सॉफ्टवेयर। कहने का मतलब ये है कि जब हम मेडिकल और फार्मेसी सॉफ्टवेयर में परचेज एंट्री करते हैं, सेल एंट्री करते हैं, आइटम्स एंट्री करते हैं, बहुत सारे आइटम सेल होते हैं बैच वाइज। इस तरीके से जो मेडिसिन आप सेल कर रहे हो उसका ना एक रिकॉर्ड जो है वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है। देखिए दो ऑप्शंस होते हैं, रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स में आपका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, रिकॉर्ड्स में आप कितना सेल कर रहे हैं, क्या कस्टमर्स हैं आपके, सारे लिस्ट का एक डेटाबेस जो है ना वो सॉफ्टवेयर मेंटेन करके रखता है एक जगह पे, और इसका एक सेपरेट ऑप्शन है। तो इसके पहले के वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप मेडिकल और फार्मेसी सॉफ्टवेयर में परचेज एंट्री कर सकते हैं, सेल एंट्री कर सकते हैं, इनवॉइस बना सकते हैं अलग अलग साइजेस में, A4 साइज में, A5 में, और इसी तरीके से थर्मल प्रिंटर के साइज़ में भी इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि वो जो आपने एंट्रीज की है उनका रिकॉर्ड्स देखिए सॉफ्टवेयर मेंटेन करके रखता है। जितने भी रिकॉर्ड्स हैं 10-15 रिकॉर्ड्स, सबका ओवरव्यू आपको देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। छोटा सा वीडियो होने वाला है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, और आप Digit24 चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए फटाफट से सबसे पहले सॉफ्टवेयर के अंदर लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पर हम अपना यूज़र नेम देंगे, उसके बाद यहाँ पर हमें पासवर्ड देना होता है, और एक सिंगल क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है रिकॉर्ड्स का। देखिए रिकॉर्ड्स के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि कस्टमर्स, सेल्समैन, सप्लायर्स, प्रोडक्ट्स, परचेजेस रिटर्न, परचेज ऑर्डर, सेल रिटर्न, पेमेंट टू सप्लायर, क्योंकि आप पेमेंट हमेशा अपने सप्लायर को करते हैं, और कस्टमर से पेमेंट लेते हैं तो उसको रिसिप्ट बोलते हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पर हमने मेंशन भी कर दिया रिसिप्ट, इट मीन्स कि फ्रॉम कस्टमर। तो आप अगर कस्टमर को उधार में बेच रहे हैं तो उसको रिसिप्ट देंगे काट करके, जब वो अगर आपसे बारी बारी पैसा दे रहा है। और अगर आप अपने सप्लायर से माल खरीद रहे हैं क्रेडिट पे, तो आप उसको 1 by 1 करके पेमेंट देते हैं तो उससे पेमेंट करेंगे। इनको आप मेंटेन कर सकते हैं, वैसे हमने आपको बताया हुआ है इसके बारे में। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है एक्सपेंसेस, उसके बाद आता है सेल्स डैशबोर्ड, उसके बाद आता है परचेज डैशबोर्ड, सेल्स रिटर्न डैशबोर्ड, परचेज रिटर्न डैशबोर्ड, स्टॉक इन हैंड एंड एसएमएस का फीचर। एसएमएस का फीचर बहुत इंटरेस्टिंग है। आप ना अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट को, अपने कस्टमर को कुछ ऑफर देना चाहते हैं, कुछ बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, उनको कुछ विशेष देना चाहते हैं, एक बार दीजिए। इससे ना आपका बॉन्डिंग बनता है। आपका बिजनेस ग्रो कैसे होगा, आपका बिजनेस प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज कैसे होगा, यही तो हम आपको बताते हैं। इसलिए तो मैं आपको कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हमें कांटेक्ट जरूर कीजिए, चाहे आपका बिजनेस छोटा सा हो या कोई बड़ा बिजनेस हो। अगर आपका कैसा भी बिजनेस है, किसी भी टाइप का बिजनेस है, हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। वैसे पहले हमने आपको अपने चैनल पे ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि एक ही मेडिसिन के मल्टीपल बैच नंबर को सॉफ्टवेयर में आसानी से एंट्री कर सकते हैं। यूनिट ऑफ मेजर, यानी कि आप स्ट्रिप में बेच रहे हो, टैबलेट में बेच रहे हो, सब कुछ आसानी से सेल होगा। क्विक पेमेंट और क्विक रिसिप्ट हमने अपने पुराने वर्जन में आपको बताया था कि देखिए आप किस तरीके से अपने कस्टमर को क्विक पेमेंट और क्विक रिसिप्ट का एंट्री करके दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने आपको बताई हुई है, इसलिए आपको कह रहा हूँ कि इस चैनल को याद रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको सही गाइडेंस देंगे, सो दैट कि आप हमेशा अप टू डेटेड रहें। सॉफ्टवेयर में हमने ऐसे ऐसे लेटेस्ट फीचर लेकर के आए जिससे आपका मेडिकल और फार्मेसी सॉफ्टवेयर अपडेटेड होगा। जैसे कि अभी हम आपको जो लेटेस्ट अपडेट देते हैं उसमें आपका मेडिसिन का डेटाबेस होता है, सबसे ज़रूरी चीज़, यानी कि अब आपको मेडिसिन के लिए ना कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सिंगल क्लिक करते हैं यहाँ पर, आप जैसा कि देख ही रहे हैं, और वहाँ यहाँ पर आपको सिर्फ एक बार प्रोडक्ट इन्फो में जाना है। यहाँ पर आपने पैरासेटा कुछ भी ऐसा लिखा और उसके बाद एंटर प्रेस कीजिए। देखिए मेडिसिन का नेम, और नेम ही नहीं आता, उससे रिलेटेड मैन्युफैक्चरर, प्रिस्क्रिप्शन, टाइप ऑफ सेल, शॉल्ट, एमआरपी, और देखिए ऑप्शन बहुत सारे हैं। उसका यूजेज, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, साइड इफ़ेक्ट्स, हाउ टू यूज़, केमिकल क्लास, एक्शन क्लास, हैबिट फॉर्मिंग, थ्योरेटिक क्लास। सॉफ्टवेयर का ना सारा डिटेल ये AI बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। मेडिसिन का लिस्ट ऑटोमेटिक आता है। इसी मेडिसिन का कोई इमेज अगर आपको चाहिए, एट ए टाइम सॉफ्टवेयर निकाल के रख देगा, आपको कहीं फोटो वगैरह क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब खास बात है इस सॉफ्टवेयर की। तो अब आप मेडिसिन की एंट्री में अपना आइटम्स एंट्री कीजिए, परचेज एंट्री कीजिए, सेल एंट्री कीजिए। आपको अपना एक्सपायरी मैनेज करना है, ब्रेकेज मैनेज करना है, स्टॉक मैनेज करना है। ये मेडिकल और फार्मेसी सॉफ्टवेयर आपके लिए बेस्ट है। तो मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें आपको बताई हुई है। अब जैसे इनवॉइस का अगर मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊं तो गेट डेटा पे जाते हैं, किसी भी एक सिंगल इनवॉइस को उठा लिया। अब इसका प्रिंट देखिए,
1 सेकंड के अंदर आपको ये इनवॉइस बना के रख देता है। ये आप देख ही रहे, मैं एक इनवॉइस निकाल रहा हूँ। यहाँ पर आपके मेडिकल स्टोर का नेम, एड्रेस, सब कुछ प्रॉपर वे में आता है। कस्टमर का नेम डिटेल्स आएगा, इवन आपका जो लोगो है वो भी यहाँ पर प्लेस्ड होकर के आएगा। मेडिसिन का नेम, उसका एचएसएन कोड, एमआरपी, बैच नंबर, एक्सपायरी, क्वांटिटी, फ्री रेट पर मैन यूनिट, डिस्काउंट, जीएसटी, परसेंटेज, अमाउंट, टोटल अमाउंट, सब कुछ जो है ना वो एक सिस्टमैटिक वे में आता है। तो यहाँ से आप अपना स्टॉक, सेल, परचेज, एक्सपायरी, ब्रेकेज, जो मैं हमेशा कहता हूँ वो बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो इसलिए आपको बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे साथ ज़रूर बने रहिए और अपने बिजनेस के लिए हमें कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम आते हैं अपने मेन ऑप्शन पे, जो मैं रिकॉर्ड्स की बात कर रहा था। तो यहाँ लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन मिल जाता है रिकॉर्ड्स का, और रिकॉर्ड्स में आपको जितने भी ऑप्शंस हैं कस्टमर से लेकर के एसएमएस तक, सारे ऑप्शंस का ओवरव्यू देने वाला हूँ, इसलिए 1 बाय 1 ओपन करूँगा और आप आराम से समझ सकते हैं। क्योंकि गेट डेटा जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो रिकॉर्ड्स में आपको कुछ परफॉर्म नहीं करना होता, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक आपको वो रिकॉर्ड्स निकाल के देखता है। तो जैसे कि अगर मैं कस्टमर पे क्लिक करूंगा तो आपके जितने भी कस्टमर बने एक जगह पर आ जाएगा, और इन कस्टमर्स को एक सिंगल क्लिक पर एक्सपोर्ट इन एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक दिस। सेकंड हमारे पास ऑप्शन आता है रिकॉर्ड्स में ही सेल्समैन का। तो आपके जितने भी स्टाफ है, जैसे यहाँ पर अंकित अग्रवाल, सोनी दिख रहा है, ऐसे और भी स्टाफ से एक सिंगल क्लिक कीजिएगा, एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगा और सारे लिस्ट आपके सामने प्रॉपर वे में होता है। अब एक बार रिकॉर्ड्स में जाएंगे, अब यहाँ पर है सप्लायर जिनसे आप माल खरीदते हैं, जैसे एबीसी मेडिकोज, डिजिट 24 मेडिकोज, एलन फार्मा, लकी मेडिकल, ऐसे जितने भी सप्लायर्स हैं सारे सप्लायर के लिस्ट एक जगह होता है। आपको किसी भी सप्लायर का लिस्ट देखना है, बस एक बार सिंगल क्लिक कीजिए रिकॉर्ड्स में जाके। कस्टमर का लिस्ट देखना है, एक सिंगल क्लिक कीजिए रिकॉर्ड्स में। इसी तरीके से देखिए प्रोडक्ट्स, तो जितने भी प्रोडक्ट्स अभी तक आपने एंटर किए, ये देखिए सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर दिख जाएगा। क्रोसिन, EN6 सिरप, P500 सस्पेंशन, पैरासीटामोल 500 mg, जेडोनेक ग्रीन 50 mg बाई 500 mg टैबलेट, ऐसे जितने भी मेडिसिन आप अपनी एंट्री करके रखेंगे, आपका जो पर्सनल स्टॉक है वो मेंटेन करके रखेंगे, वो लिस्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है रिकॉर्ड्स में परचेज का। तो जो भी आपने सप्लायर से परचेज़ किया उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसको ना डेट वाइज देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कुछ प्रीवियस डेट यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ लाइक दिस, और उसके बाद गेट डेटा पे क्लिक करूँगा, तो देखिए अभी तक इस डेट से लेके इस डेट तक हमने क्या परचेज एंट्री की है, एक सिंगल क्लिक पे आपको पता होता है। तो कोई भी परचेज एंट्री का रिकॉर्ड देखना है, बस एक सिंगल क्लिक कीजिए, आपके पास आ गया डेट वाइज। आज का कितना मेरा क्या परचेज हुआ, एक सिंगल क्लिक पे आपके पास डेटा अवेलेबल है। 1 महीने पहले का क्या है, सारा चीज़ आप डेट वाइज मेंटेन कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे, वो है परचेज रिटर्न। सेम जैसे परचेज रिकॉर्ड देखते हैं वैसे ही परचेज रिटर्न का भी रिकॉर्ड देख सकते हैं कि आपने परचेज किया, माल वापस हो गया, उसका रिकॉर्ड देखना है उसका, तो आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। अगर हमने किया रहेगा तो यहाँ शो होगा, नहीं किया रहा तो यहाँ पर ब्लैंक आएगा एज इट इज़। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे। रिकॉर्ड्स में हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है परचेज ऑर्डर का। तो अगर कुछ इस टाइप का ऑर्डर है तो आपको यहाँ पर शो होगा। ये मैं आपको सारे ऑप्शंस इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। ऐसे ऑप्शन की रिकॉर्ड्स की आपको ज़रूरत होती है, तो आपको ना कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर में एक बार रिकॉर्ड वाले ऑप्शन में आइए और सारी चीज़ें खुद से मैनेज कर लीजिए। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है रिकॉर्ड्स में ही, नीचे में देखिएगा सेल्स। तो आपने जो भी सेल किया है, ये देखिए आपके पास सारे लिस्ट आ गए। आपको अगर देखना है कि सेल मेरा लाइक आज के दिन का कितना सेल हुआ है, तो आपको देखिए कुछ भी नहीं हुआ तो ये शो कर रहा है। कल कितना सेल हुआ है, एक सिंगल क्लिक कीजिए, ये देखिए कल का शो कर रहा है। तो ऐसे आप जितना प्रीवियस डेट का चाहे उतने प्रीवियस डेट का यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, तो ऐसे रिकॉर्ड्स आपको बताता है। ये डेट वाइज है, जितने भी रिकॉर्ड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये सब डेट वाइज है। आप डेट वाइज इसलिए दिया जाता है कि आपको 1 वीक का रिकॉर्ड चाहिए, 1 मंथ का चाहिए, 1 साल का चाहिए, 10 साल का चाहिए, आप एक बार आसानी से मेंटेन करें। और इसमें हम फाइनेंशियल ईयर का भी ऑप्शन देते हैं कि किस फाइनेंशियल ईयर में क्या काम हुआ, हर एक फाइनेंशियल ईयर वाइज। फाइनेंशियल ईयर आपको पता है कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को कंप्लीट होता है। तो अप्रैल से मार्च के बीच में आपने काम क्या किया, ये सॉफ्टवेयर मेंटेन करके रखेगा। चलिए अब सारे रिकॉर्ड्स देख ही रहे तो एक बार और देखते हैं। फिर जैसे सेल्स है वैसे ही सेल्स रिटर्न है, सेम टू सेम डेट वाइज हम देख सकते हैं। फिर हमारा आ गया सेल्स रिटर्न के बाद एक ऑप्शन आता है रिकॉर्ड्स में, यहाँ पर पेमेंट टू सप्लायर। तो आपने पेमेंट सप्लायर को क्या किया है वो सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आपने कोई सप्लायर से क्रेडिट में माल खरीदा और उसको पेमेंट किया, ये रिकॉर्ड यहाँ पे दिखेगा। और ये सारी चीज़ें वैसे हम करके भी देखेंगे और हमने पहले के वीडियो में बताए हुए भी हैं।
कि रिकॉर्ड में हम पेमेंट कैसे करते हैं, कस्टमर से जब पेमेंट लेते हैं तो रिसिप्ट कैसे काटते हैं, ऑलरेडी बताया हुआ है। अब जैसे हमने रिकॉर्ड्स पेमेंट टू सप्लायर देखा, तो रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर, जो कस्टमर से आप रिसिप्ट लेते हैं वो हम इस तरीके से मेंटेन करेंगे। और फिर एक्सपेंसेस, क्या आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो सारे एक्सपेंसेस एक जगह पे आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना कि आपको अपने शॉप के लिए, अपने ऑफिस के लिए बहुत सारा एक्सपेंस लगता है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों पे, तो क्या एक्सपेंस हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारा हेड वाइज आपके पास यहाँ पर रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। उसके बाद सेल्स का डैशबोर्ड होता है, तो ये सेल्स डैशबोर्ड बिल्कुल सेल की तरह है। तो क्या सेल्स हुआ है, बस यहाँ से डेट सेलेक्ट कीजिए, डेट दीजिए, यहाँ पे गेट डेटा पे क्लिक कीजिए, ये पूरा सेल्स का डैशबोर्ड आ जाएगा बहुत प्रॉपर वे में। प्रॉपर वे इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए इनवॉइस नंबर, इनवॉइस का डेट, कस्टमर नेम, स्टेट, जीएसटी नंबर, प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम, बैच नंबर, एचएसएन कोड, सेल्स रेट, क्वांटिटी, फिर आते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और फिर आता है आपका डिस्काउंट, जीएसटी परसेंटेज, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, फिर टोटल जीएसटी क्या लगा, फिर टोटल अमाउंट क्या लगा, फ्री क्वांटिटी वाला कोई स्कीम है कि नहीं। इतना डैशबोर्ड एक जगह पे दिखता है आपको, तो दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि ये सॉफ्टवेयर प्रॉपर वे में सारी चीज़ें मेंटेन करके रखें। अब चलिए, अब रिकॉर्ड्स में हम नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं, वो है परचेज डैशबोर्ड। तो जैसे आपका सेल्स डैशबोर्ड है, सेम टू सेम परचेज डैशबोर्ड काम करेगा। और भी रिकॉर्ड्स में आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेल्स रिटर्न डैशबोर्ड, वही चीज़ है। फिर परचेज रिटर्न डैशबोर्ड, जो रिटर्न वगैरह होता है, ये देखिए यहाँ पर परचेज रिटर्न डैशबोर्ड हो गया। फिर आपका एक रिकॉर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टॉक इन हैंड। आपके पास अभी का क्या स्टॉक अवेलेबल है, तो हम बार बार कहते हैं ना कि मुझे अपना स्टॉक देखना है, बस एक बार स्टॉक इन हैंड वाले पे आ जाइए, आपको पूरा स्टॉक एक जगह पे ला करके रख देगा बहुत प्रॉपर वे में। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे प्रोडक्ट का कोड, प्रोडक्ट का नेम, एचएसएन कोड, बैच नंबर, सेल्स रेट, डिस्काउंट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, क्वांटिटी अवेलेबल इन मेन यूनिट। ये वाला ऑप्शन जो आपको चाहिए होता है, सारे के सारे बिजनेसमैन को चाहिए होता है कि भाई मेरा अभी क्वांटिटी क्या अवेलेबल है। तो ये प्लस माइनस जो है ना सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक करता है। प्लस माइनस कहने का क्या मतलब, आप समझ ही रहे हैं, जब आप माल बेचोगे, सेल करोगे तो माइनस होगा, और जब आप माल खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो तो प्लस होगा। तो ये आपको हेडेक नहीं लेना, आपको बस परचेज और सेल करना है, बाकी सब काम सॉफ्टवेयर का होता है, वो खुद से मेंटेन कर लेगा। उसके बाद एमआरपी, और फिर आता है शेड्यूल ऑफ ड्रग्स। शेड्यूल ऑफ ड्रग्स भी हम मेंटेन करते हैं, जो H1, O1, नार्कोटिक्स, अदर्स, ये सारी चीज़ें आप सॉफ्टवेयर में मेंटेन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है, बहुत खूबसूरत सॉफ्टवेयर है, सारी चीज़ें प्रॉपर वे में मेंटेन होंगी। तो स्टॉक इन हैंड तो आज आपको समझ में आ गया। उसके बाद लास्ट में हम एक ऑप्शन देते हैं एसएमएस का। देखिए एसएमएस का ऑप्शन बेसिकली क्या होता है ना कि आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू कितने एसएमएस गए हैं, क्या उसका परफॉर्मेंस रहा है, आप किस कॉन्टैक्ट को एसएमएस भेजें, सारा कुछ जो है ना सॉफ्टवेयर उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है। तो कल होकर के अगर आपको देखना है कि मेरे हज़ारों मैसेज गए हैं, लाखों मैसेज गए हैं, 500 मैसेज गया है, वो सारा चीज़ ना आप सॉफ्टवेयर में एक जगह पर देख सकते हैं। इसलिए हम एसएमएस रिकॉर्ड का भी ऑप्शन रखते हैं। तो ये ना जो भी एसएमएस आपके सॉफ्टवेयर से जा रहे होते हैं उन सभी को ये रिकॉर्ड करके रखता है, उनको मेंटेन करके रखता है, सो दैट कि आपको कुछ ऐसा उसके रिकॉर्ड का ऑप्शन देखना हो, अगर उसको मैनेज करना हो तो आप आसानी से मैनेज कर सकें। तो है ना ये बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर। इनवॉइस वगैरह तो मैंने आपको आते के साथ ही दिखा दिया था, बहुत अच्छे से क्रिएट करता है, उसका डेटा प्रॉपर वे में मेंटेन करके रखता है। सेल्समैन का कोई कमीशन, एजेंट का कोई कमीशन निकाल के रखना है, वो सब सॉफ्टवेयर मेंटेन करके रखेगा। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको ऑल रिकॉर्ड्स किस तरीके से सॉफ्टवेयर में देखना है और क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, सबका ओवरव्यू तो ज़रूर मिल गया होगा। और आप हमारे साथ बने रहिए, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होंगी, हम आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे। और हमारी कोशिश ये है कि हम आपके बिज़नेस को ग्रो करें, आपके बिज़नेस को आगे बढ़ाएं। हम अपना सपोर्ट एंड सर्विस, आपको सॉफ्टवेयर जो हम प्रोवाइड कराते हैं उसमें हर एक चीज़ें प्रॉपर वे में काम करें, इसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और आप जो अपना एडवाइस देते हैं, सुझाव देते हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेरीज है, बिना किसी फिक्र के ज़रूर हमें कांटेक्ट कीजिए या फिर नीचे कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर अपना कोई एडवाइस या सुझाव देना चाहते हैं वो भी आप हमारे साथ शेयर कीजिए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।